हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो आज की बायोकेमिस्ट्री इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो स्टूडेंट नोट्स देखने आए तो जल्दी से नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इनके तो मैं जो दिखा रहा हूँ इंटरनेट पे आपको इससे अच्छा मिल जाएगा कंटेंट। तो यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च मोनोसेकेराइड, सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। डाइसेकेराइड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एंड ट्राइसेकेराइड. You can give examples such as oligosaccharide and polysaccharide. एंड आज इतना ही देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे फंक्शंस हम दूसरी वीडियो में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, यानी भी उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें देखो एक OH, 2 OH, ऐसे बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डोज और कीटोज, ओके। Because if we see the classification of carbohydrate, there are monosaccharide, disaccharide, and oligosaccharide. And if we see the monosaccharide, all many carbon number carbosaccharide is present in monosaccharide, like glycerol, glyceraldehyde, and glucose. The glyceraldehyde have only 3 carbon, and glucose have 6 carbon structure. There are different number of carbon, but have only one functional group. Glyceraldehyde have only one aldehyde group, and even also glucose have only one aldehyde group. So that's why classification on the basis of functional group, aldose or ketose. So here is an example of monosaccharide, glucose, and fructose. Disaccharide example, sucrose and maltose. And next we will see in detail. And oligosaccharide, ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप एल्डोज या कीटोज में से ओनली एक ही होगा। डाइसेकेराइड में इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप 2 होंगे, ठीक है। और ओलिगोसेकेराइड में 10 तक हो सकते हैं और पॉलीसेकेराइड में उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड देख लेते हैं हम। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। मोनोसेकेराइड में जैसे कि है ग्लिसरल्डिहाइड एंड ट्राई हाइड्रो एसीटोन। तो अगर ये दोनों तीन कार्बन के स्ट्रक्चर है मोनोसेकेराइड में, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप और इसमें है कीटोन ग्रुप, ठीक है। और एस्केप दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे जैसे कि मोनोसेकेराइड में आगे हम डिवाइड करते हैं, तो आगे इसी प्रकार से जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे उसका नाम उसी के हिसाब से पूछता रहेगा। और हाँ, एक और बात बता दूँ मैं, तो जैसे कि ये ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें OH राइट की तरफ है, इसलिए ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है। तो हम किसी भी सेकेराइड को, किसी भी शुगर को अगर हम देखते हैं, तो किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो कि D और L कब और कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, D और L ये डी ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पर ही लेते हैं, ठीक है। तो कि कोई भी आप सेकेराइड ले लेना, कोई भी शुगर देख लेना, उसमें अगर सेकंड लास्ट कार्बन उसमें अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट पे होगा तो वो हमेशा D ही होगा, ठीक है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट में होगा तो वो L होगा, कहीं पे भी देख लेना, ठीक है। जैसे कि इसमें भी देख लो, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन यानी एक और फिर ये इस वाले कार्बन पे ये अगर राइट में है OH तो ये D, ये जो कि है ग्लेक्टोज, ये D ग्लेक्टोज, इसीलिए इसका नाम D। अगर यही OH ना अगर लेफ्ट में होता तो इसको L ग्लेक्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल फंडा होता है D और L पहचानने का, ठीक है। तो जैसे ये 3 कार्बन की मोनोसेकेराइड है, अगर इसमें एक कार्बन और ऐड कर दे तो 4 कार्बन की बन जाती है। तो ठीक है, इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर मान लो OH देखो, जैसे कि अगर मान लो OH डिग्लिसरल्डिहाइड में तो जो है राइट में ही है, और मान लो एक कार्बन और बढ़ के 4 कार्बन का हो जाए, उसमें भी सारे OH राइट में ही हो तो वो होगा इरिथ्रोज। और मान लो
ऊपर से 2 नंबर वाला कार्बन में OH लेफ्ट में हो जाएगा तो उसको 3H बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इरिथ्रोज में भी एक कार्बन अगर जोड़कर हम 5 कार्बन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसमें भी 2 प्रकार के हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये इरिथ्रोज में 2 नंबर कार्बन पे तो पहले ही OH जो राइट में है OH इरिथ्रोज में 2 नंबर कार्बन पे, और 3 नंबर कार्बन भी, सारे कार्बन राइट में ही है। अगर यहाँ पे देखो सिचुएशन, अगर मान लो एक में मान लो 2 नंबर कार्बन पे लेफ्ट में हो जाएगा, अगर एक कार्बन ऐड होकर 5 कार्बन में, तो वो अराबिनोज होगा। और सारे के सारे मान लो 5 कार्बन में भी राइट में ही होंगे OH, तो वो होगा अपना राइबोलोज, ठीक है। और इसमें अगर कीटोन ग्रुप होगा तो वो राइबोज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये मोनोसेकेराइड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं और ना क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अब इसी में जैसे कि अब अराबिनोज हमारे पास बना है 5 कार्बन का, जिसमें 2 नंबर कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट में है। तो अगर मान लो एक कार्बन और जुड़ के 6 कार्बन का बन जाए और उसमें 3 नंबर कार्बन भी लेफ्ट में हो जाए और 2 नंबर भी कार्बन भी दोनों लेफ्ट में हो जाए, जैसे कि ये है, तो वो होगा डी मेनोज, ठीक है। और इसमें ही अराबिनोज में मान लो 2 नंबर कार्बन की जगह 3 नंबर कार्बन अगर लेफ्ट में हो और 6 कार्बन की स्ट्रक्चर हो, तो वो अपना डी ग्लूकोज होता ही है, ठीक है। डी आपको मैंने बता ही दिया, डी क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट में सॉरी राइट में है, तो इसको डी लगाते हैं हर बार, ठीक है। तो यही टर्म एंड कंडीशन है डी और एल की, ठीक है, हर बार यही रहती है। तो अब कीटोज की देखते हैं। इतनी देर हम एल्डोज की देख रहे थे। कीटोज और एल्डोज नाम नेमिंग कब होती है आपको पता ही होगा। एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, और कीटोज हुआ कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस मोनोसेकेराइड में एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। 3 कार्बन की है, डाईहाइड्रो एसीटोन, यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक एसीटोन है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये, ठीक है। तो इसमें मान लो एक कार्बन हम ऐड कर देते हैं, तो ये 2 नंबर कार्बन पे ही मोस्टली रहता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो एक कार्बन और ऐड कर लेते हैं, तो सारे मान लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन में राइट में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो डी आएगा और ये इरिथ्रोलोज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इरिथ्रोज हमने पढ़ा था, इरिथ्रोज हमने पढ़ा था जिसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे के सारे राइट में थे, लेकिन उसमें कीटोन की जगह हमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसलिए वो इरिथ्रोज था। और जहाँ पे हमारे पास अगर कीटोन ग्रुप आ जाता है तो वो हो जाता है इरिथ्रोलोज। ऐसे ही राइबोलोज हो जाएगा, ठीक है। राइबोज देखा था हमने, राइबोलोज देखा था हमने, जिसमें सारे के सारे कार्बन राइट में थे, जैसे कि ये है, ये होगा फिर वो देखा था हमने राइबोलोज, और ये होगा राइबोज, ठीक है। ये राइबोलोज, ये राइबोज हो जाएगा, ठीक है। और अब डाईसेकेराइड में आते हैं हम। डाईसेकेराइड में आते हैं। डाईसेकेराइड में हमने कौन से एग्जांपल देखे थे, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। तो डाईसेकेराइड में मैंने क्या बोला था, क्या होता है डाईसेकेराइड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप आर देयर, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो इसमें माल्टोज में कौन से होते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज और ग्लूकोपाइरेनोज के 2 सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज वैसे हम बोल सकते हैं सिंपली ग्लूकोज और ग्लूकोज की बनी हुई होती है, ठीक है। यानी एल्डोज देखो ये है एल्डिहाइड ग्रुप और इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप, ये ग्रुप 2 ही है ना, ये तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये एल्डिहाइड ग्रुप, एक ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और इसका ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप ये है। तो इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ये डाईसेकेराइड है, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, और ये है इसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये इसमें बॉन्डिंग 1,4 कैसे है बता देता हूँ मैं, बिकॉज ये कार्बन है 1 नंबर कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन ग्लूकोज की हार्वर्थ संरचना में 1 नंबर कार्बन होता है, ठीक है। और ये होता है, अगर ये 1 नंबर है तो ये अपने आप 4 नंबर हो गया ना। देखो ये इधर वाला 1 नंबर बताया ना, 1 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये 1,4 लिंक्ड है, ठीक है। 1,4 लिंक्ड है ये। और इसमें भी जैसे डी है, डी तो हमने देख ही लिया था कि सेकेंड लास्ट कार्बन इसमें कौन सा है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये है, ये वाला कार्बन हमारा है सेकंड लास्ट, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा। और
अल्फ़ा का कैसे पता चलता है, और डी का तो हमें, अगर हम सीधी श्रृंखला इसकी बनाएंगे ग्लूकोज की, तो हमें उसका पता चल जाएगा सेकंड लास्ट वाले कार्बन को देखकर। और अल्फ़ा का कैसे पता चलाते हैं हम, अल्फ़ा का हम 1 नंबर कार्बन पर देखते हैं। 1 नंबर कार्बन पे अगर ये देखो हार्वर्ड श्रृंखला में ही होता है ये अल्फ़ा और बीटा वाली, ठीक है। सीधी श्रृंखला होती है उसमें अल्फ़ा और बीटा हम नहीं देखते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा कैसे पता चलाते हैं, 1 नंबर कार्बन पर अगर OH नीचे की तरफ होगा, ठीक है, जैसे कि इसमें भी है नीचे की तरफ और इसमें भी है नीचे की तरफ ही है, ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अगर यही OH ऊपर की साइड में होता तो उसको बीटा बोलते, ठीक है। और एक्चुअली में ये अल्फ़ा और बीटा तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी हम देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है। और लैक्टोज किससे किससे बनता है आपको सभी को पता है, ग्लूकोज और लैक्टोज, ठीक है। तो ये है लैक्टोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये मिसिंग है, ठीक है। और सुक्रोज देख लेते हैं हम। सुक्रोज किसकी किसकी बनी होती है, आप देख सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनी हुई होती है, बिकॉज ये है फ्रक्टोज, ठीक है। 6 ही कार्बन की है, बिकॉज ये यहाँ पे एक CH2OH है ना, ये कार्बन ये रहा, ठीक है। 2 3 4 5 एक कार्बन ये रहा, 6 कार्बन है, ठीक है। और ये है सुक्रोज। अब हम ट्राईसेकेराइड देख लेते हैं, इसको आप ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल में भी इसके ये एग्जांपल है वो ओलिगोसेकेराइड में भी रख सकते हैं। ये ट्राईसेकेराइड है, जैसे कि रेफिनोज है, वो किस से बनता है, ग्लेक्टोपाइरानोज, मतलब ग्लूकोज की वो पायरोल स्ट्रक्चर होती है उसको ही बोलते हैं। मतलब एक तो ग्लूकोज हो गया, फिर ठीक है, फिर है ग्लूकोपाइरानोसिल एक और, मतलब एक और ग्लूकोज, ठीक है। फिर ये दोनों अल्फा अल्फा, ये बीटा, इसमें देख लेना OH ऊपर की साइड होगा, ठीक है। फिर लास्ट में है बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरोनोसाइड। फ्यूरोनो मतलब फाइव वाले की स्ट्रक्चर होगी, वो फ्यूरोन होगा। पायरोन मतलब 6 वाले की होगी, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ, ठीक है। एक है रेफिनोज, इसका दूसरा एग्जांपल है मेलिजिटोज, और ये बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और ये ट्राईसेकेराइड जो हमने पढ़े हैं वो किस में फाउंड होते हैं, फाउंड इन शेप ऑफ सम कोनिफेरस ट्री में, ठीक है। और अब देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकेंगे। तो इसकी भी विधियाँ होती है जांच करने की, आइडेंटिफिकेशन की, क्रोमेटोग्राफ्ट आयन एक्सचेंज एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और ये सिमिलर है एमिनो एसिड एनालिसिस टेक्निक के, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इस टेक्निक के द्वारा। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम मोनोसेकेराइड पढ़ लिया हमने, डाईसेकेराइड पढ़ लिया हमने, ओलिगोसेकेराइड यानी कि ट्राईसेकेराइड भी पढ़ लिया हमने। अब हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकेंस, ग्लूकोज की होगी जो पॉलीसेकेराइड वो ग्लाइकेंस होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो मोस्ट ऑफ जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीसेकेराइड ही होते हैं, उनके मोलिकुलर वेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और नेचर में पॉलीसेकेराइड में भी डी ग्लूकोज की पॉलीसेकेराइड बहुत ही ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि ग्लूकोज की मान लो पॉलीसेकेराइड है, तो उसमें किस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसा तो है नहीं ओनली प्योर ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी कि लीनियर फॉर्म में होगा या फिर तो वो जैसे कि ग्लूकोसामिन, ग्लेक्टोसामिन, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरोमिक एसिड के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में ये पॉलीसेकेराइड में होते हैं, ठीक है। और टू टाइप बता रखे हैं इसमें, होमोपोलीसेकेराइड और हेटेरोपोलीसेकेराइड। नाम से ही पता लगता है, होमो मतलब एक ही जैसी, अगर मोनोसेकेराइड यूनिट से अगर पॉलीसेकेराइड वो बनी होगी, जैसे कि ग्लूकोज 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 फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, तो वो होगी होमोपोलीसेकेराइड। और हेटेरोपोलीसेकेराइड वो होगी जिसमें एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट पार्टिसिपेट करेगी जिस पॉलीसेकेराइड में, तो वो होगी हेटेरोपोलीसेकेराइड, ठीक है। तो एग्जांपल है स्टार्च ओनली डी ग्लूकोज, तो स्टार्च में ओनली डी ग्लूकोज ही यूनिट होती है, मोनोसेकेराइड यूनिट। तो उसके भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन अलग अलग वेरिएंट में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन होता डी ग्लूकोज ही है स्टार्च में, ठीक है। और होमोपोलीसेकेराइड इसलिए ये, ठीक है। और हाइलुरोनिक एसिड क्या है, तो ये है हेटेरो पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज ग्लूकेन्स होगा, स्टार्च है जैसे कि। और पॉलीसेकेराइड ऑफ मेनोज वो हो गया मेनोस, ठीक है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टे ट्यून, बाय बाय।